हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फ्रेंड्स, आज हमारी बीएससी फाइनल ईयर की एटॉमिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस फिजिक्स की क्लास है। और बच्चों, आज हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम इनके ऊपर जितने क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या मेन जो टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए वो हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये: What do you understand by spin orbit interaction? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एक एक बच्चे को Ma'am, पूछना। spin orbit interaction is just like that relativistic interaction between spin and orbit. It's a motion between spin and orbit, ma'am. और एक कोई? टाइप की कपलिंग होती है मैम. हाँ, नेक्स्ट। और कोई? और किसी को नहीं पता स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है? मैम कपलिंग होती है ये स्पिन और ऑर्बिट के बीच में जो हम्म इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स जो अपनी स्पिन होती है मोशन के साथ जो कपलिंग करते हैं ना उसको हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं। मैम द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में मैम उसको स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन बोलते हैं मैम। ठीक है, मैम द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका: What is the relation between spin angular momentum of electron and spin quantum number? सबसे पहले तो ये बताओ, स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैम F इज इक्वल टू अंडर रूट क्वांटम एस नंबर को तो प्लस हम वन एच कट। हाँ, S इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस इंटू एस एस प्लस प्लस वन वन एच एच प्लस। ठीक है, और S की वैल्यू वेरी कर सकती है आपकी प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। Why is the concept of electron spin introduced? हमने उसमें कहा था ना कि पहले तो हमने जितने भी बोर मॉडल वगैरह सारे के सारे किससे किए थे? ऑर्बिट का यूज करके किया था, है ना? ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर किया था। फिर वेक्टर एटम मॉडल आया। वेक्टर एटम मॉडल ने क्या बोला कि स्पिनिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्यों? बता सकता है क्यों? मैम ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफेक्ट होता है। सो इस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो उसको तो मतलब इंट्रोड्यूस क्यों किया हमने, क्यों लिया कॉन्सेप्ट उसका? मेन पॉइंट ये है मेरा। वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हमने ये कहा था कि इसके साइलेंट फीचर्स हैं दो। एक तो स्पेस क्वांटाइजेशन की आपकी वैल्यू इस तरीके से वेरी करती है। दूसरा, हमने स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बताया था। वहां पे उस कॉन्सेप्ट को मैंने क्यों बताया, क्या रीजन था? नीलेश है? नीलेश क्लास में? यस मैम। बताओ नीलेश। मैम जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना मैम, तो वो कुछ केस में तो इक्वल आ रही थी, लेकिन कुछ केस में मैम जो एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उनमें डिफरेंस आ रहा था मैम। तो उस केस में मैम जब हम ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन का केस लेते हैं मैम, उन दोनों को जब ज्वाइन करके हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो वो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रही थी मैम। एक तो ये भी है और साथ में ये भी तो है कि जो हमें मिल रही थी वो तो एक सिंपल आपकी जो ट्रांजिशन और थी वो हो रही थी, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी तो हमने स्पिन का यूज किया था ना, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये नहीं बताया था मैंने कि यस। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन को देखने के लिए हमने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन का यूज किया था। तो मेन तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना।
कि हमें फाइन स्पेक्ट्रा को देखने के लिए इसका यूज करना पड़ा। ठीक है, जो आपके एन एल एम एल है, ये तीन आपके पास स्टार्टिंग के अंदर थे, ये तीन क्वांटम नंबर। ठीक है, जब आपने स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, तब जब आपने इन तीनों को देखा, इन तीनों से आपने जो फॉर्मूले वगैरह डिराइव किए थे, वो आपके फाइन स्पेक्ट्रा नहीं शो कर रहे थे। लेकिन अगर किसी चीज का फाइन स्पेक्ट्रा हमें देखना है, फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देखना है, तो हमें वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन को, स्पिन की इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये रीजन है इसका बेस्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट। यस मैम। दिखा होगा आपको क्वेश्चन। Evaluate the possible value of the quantum number j and j for the state in which L is equal to 1. मैम जे की वैल्यू तो 3/2 आएगी और एल j की और वैल्यू 3/2 3/2 ओनली। और हाँ 1/2 मैम। हाँ, mj, mj इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो होगा। यस कितना मैम, होता है mj? -3/2 से प्लस j की वैल्यू +3/2 से मैम। लेके माइनस j की वैल्यू तक, तो ये कितना हो जाएगा? +3/2 से लेके -3/2, और हाफ की भी प्लस हाफ से लेके माइनस हाफ तक। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट चले। क्वेश्चन आपके पास ये है, determine the possible term of one electron atom corresponding to n is equal to 2. मैम यहाँ पे एन की वैल्यू 2 का मतलब मैम एस और पी ऑर्बिटल होंगे क्या मैम? इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू जैसे 2 पे गई हुई है, तो 2 के लिए आपका L 0 और फिर 1, तभी तो n की वैल्यू, क्योंकि n तो आपका 1 से स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 0 से स्टार्ट नहीं होता ना। हाँ यस मैम। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? L की वैल्यू को 0 और फिर 1, तो N2 का मतलब क्या है? आपको वहां तक अगर बताना है आपको, तो L की वैल्यू 0 और 1 दोनों कंसिडर करनी पड़ेंगी, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बताओ कि पॉसिबल टर्म्स कितनी आ रही है। मैम 3 आएंगी। कौन कौन सी, किसके लिए? 2s हाफ जब l इज इक्वल्स टू 0 होएगा, हम्म, और जब l इज इक्वल्स टू 1 है तो 2p 3/2 और 2p 1/2। ठीक है, करेक्ट, 3 टर्म्स आएंगी। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है बच्चे L इज इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, L0 का मतलब S टर्म, 1 के लिए आपका P टर्म। ठीक है, जब आप S की वैल्यू को हाफ लेके चल रहे हो, तो मल्टीप्लिसिटी तो आपको पता ही चल रही है, वहां से 2 हो जाएगा, आपका डबलेट बनेगा। और डबलेट के उसमें आपने क्या कर रखा है कि यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करो, L0 है, S हाफ है, तो कितनी है आपकी? 3/2 और 1/2, ये वैल्यू होगी J की। और 1 के लिए, सॉरी, 0 है तब तो ओनली हाफ आएगी, और 1 है तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ, यानी कि कितनी? 3/2 और हाफ। तो 1 के लिए तो आपकी p की टर्म्स आ गई 2, और s के लिए आपकी 1 सिंगलेट टर्म ही आई है, तो इसलिए टोटल कितनी अराइज हुई है आपकी टर्म? यहाँ पे 3 टर्म्स अराइज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चले। यस मैम। डिफाइन ज़ीमान इफेक्ट। Ma'am, the phenomena of line into number of line. आवाज कट रही है, दोबारा बोलो सुप्रिया। Ma'am, splitting of line into number of component line with the application of magnetic field. ठीक है, इज नॉन एज ज़ीमान इफेक्ट। और कोई? मैम जब हम किसी नीलेश, सोर्स अगर ऑफ मैं लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो? नीलेश के लिए क्वेश्चन है, अगर स्प्लिटिंग हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो कौन सा इफेक्ट होगा? मैम, मे आई? यस,
Stark effect, ma'am. गुड, गुड, Yes, ma'am. ओके। Zeeman. जिमानी इफेक्ट तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन और है, किससे पूछूं? मोनिका प्रेजेंट है? नहीं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिमान इफेक्ट क्या होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट में जो एक स्पेक्ट्रल लाइन आपकी है वो आपकी स्प्लिट हो जाती है किसके उसमें? आपके मैग्नेटिक फील्ड के उस पे। तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम जिमान इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल जिमान इफेक्ट? मैम सिंगल लाइन का इफेक्ट लाइन में डिफरेंस होना इस फिनोमेना कितनी लाइन में स्प्लिट होना? को थ्री। 3 में। तो क्या कहलाता है? हाँ जी, नॉर्मल जिमन इफेक्ट। ठीक है। नॉर्मल जिमन इफेक्ट जो है वो ओनली ऑर्बिटल की वजह से होता है या स्पिनिंग की वजह से होता है? ऑर्बिटल की वजह से मैम। ऑर्बिटल और स्पिनिंग का केस अगर मैं ले लूं तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? अगर ऑर्बिटल के साथ साथ स्पिनिंग इफेक्ट और इंट्रोड्यूस करवा दूं तो वो कौन सा जिमान इफेक्ट होगा? नॉर्मल जिमन इफेक्ट। Anomalous Zeeman effect, ma'am. एनामोलस राइट, एनामोनस जिमान इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या है? द फिनोमिना ऑफ splitting of line into three components when a source of light is brought into a very strong magnetic field is called नॉर्मल जीमन इफेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके अंदर जो आपका दोनों एल, मतलब ओनली एल का जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। और वैसे इसके अंदर बोल भी सकते हो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पर इतना नहीं है। दोनों एल और एस अगर ये दोनों आपके आ जाते हैं उस टाइम पे एल एस के बीच का जो इंटरेक्शन होगी वो आपकी, यानी कि वहां जो आपका फील्ड बन रहा है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना आपने एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करवाया है उससे, तो आप ये कहोगे वो एनामोलस जीमन इफेक्ट है। लेकिन जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करवाया है वो स्ट्रॉन्ग दे दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पार्शियल बैक इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो अपने पास था ही वैसे ऑर्बिट ही था, तो ऑर्बिट ही अपना मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही प्रोसेस कर रहा है, तो इसके लिए तो कोई और चांस था नहीं। बाकी अदरवाइज ये जो आपके नॉर्मल और जो आपका एनामोलस जीमन इफेक्ट है ये आपके वीक फील्ड के लिए ही होते हैं। और जो आपका पार्शियल बैक इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। वहां पे ध्यान रखना बस इन दोनों के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज एनामोलस जीमन इफेक्ट? Ma'am, the splitting of a spectral line into one or more कितनी? 3 में? ma'am, more than three components. मोर देन 3 कंपोनेंट। ज्योति ने जवाब दिया है या पूजा ने? Ma'am, Pooja. ठीक है, तेरी बहन की तो आवाज कभी आती नहीं है वैसे। हमेशा पूजा ही देती है ना आंसर। चलो, तो आपका ये हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट। जब आपका सोर्स आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तब आपका क्या होता है? एनामोलस जीमन इफेक्ट। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो सिलेक्शन रूल्स हैं आपके नॉर्मल जीमन इफेक्ट में और एनामोलस जीमन इफेक्ट में, क्या होते हैं दोनों में? कोई बता सकता है सिलेक्शन रूल फॉर द नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड एनामोलस जीमन इफेक्ट? मैम एनामोलस में वैल्यू 0 ± क्या? दोबारा बताना। मैम एमजे की वैल्यू हम लेंगे 0 से लेके ±1 होगी। किस में? नॉर्मल में? नो मैम, एनामोलस में। ठीक है। और नॉर्मल में? मैम उसके लिए ±1 तो है एमजे की या किसकी वैल्यू?
ml, डेल ml कितना होना चाहिए? 0 + -1। चले नेक्स्ट। यस मैम। What are the various possible molecular motion? कौन कौन से मोशंस पढ़ लिए, कौन कौन से स्पेक्ट्रा पढ़े हैं? मैम रोटेशनल, वाइब्रेशनल। एक और और मैम भी तो पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मैम इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, कौन कौन से रीजन्स में आते हैं निधि ये? मैम एक तो मैम जो इलेक्ट्रॉनिक है मैम वो तो आता है यूवी में आता है मैम, यूवी और विजिबल में। हाँ, और रोटेशन में माइक्रोवेव में, और जो वाइब्रेशन है मैम वो इंफ्रारेड में। ठीक है। तो अपने 3 आते हैं, और ये किस किस की वजह से होते हैं? मैम इलेक्ट्रॉनिक में मैम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, वाइब्रेशन में मैम जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करता है, और रोटेशन में मैम वो रोटेट करता है मॉलिक्यूल मैम। और रोटेशन में जो मॉलिक्यूल अपना रोटेट करता है वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। वाइब्रेशन में हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से सारा फाइंड आउट किया था ना, आर नॉट की वैल्यू लेके, याद है आपको? डिस्टेंस r - r0 लिया था इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, जो वो वाइब्रेट कर रहा था। तो इसका मतलब वाइब्रेटरी मोशन कहाँ हो रहा है आपका? वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाता है। ठीक है, वहां पे हमने स्पेक्ट्रा बताए थे और उनकी रीजंस बताए थे, ये इन्होंने इसका मोशन पूछा है। ठीक है, ठीक है ना निधि? अभी जो हमने बताया था वो सारे तीनों यस स्पेक्ट्रा मैम। बताए थे और फिर उनके रीजंस बताए थे। क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने पूछा है मॉलिक्यूलर मोशंस कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये 3 हम पॉसिबल कर सकते हैं। रोटेशन में तो रोटेटरी मोशन के अंदर तो मॉलिक्यूल का रोटेशन अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इलेक्ट्रॉनिक मोशन अपना होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उस पे। Next question. What is the 0 point energy of molecule? In case of vibrational spectra, देखिए ये उसी में ही होता है। मैम हाफ ऑफ एच ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मैम। हाफ ऑफ, एच न्यू मैम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ, एनर्जी आपका कितना होता है? E इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। ठीक है, और अपना जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो कितना है इसका? अगर किसी स्टेट की एनर्जी निकालना चाहिए तो अपनी 0 point एनर्जी यानी कि जीरो स्टेट क्वांटम नंबर, जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अपना v है, वो 0 हो जाता है, तब अपना ये फॉर्मूला है। अदरवाइज मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए निकालना चाहूँ तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? नहीं पता वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला यूज होता है? बताया था क्लास में, रिपीट भी किया था मैंने लास्ट क्लास में भी। मैम एच कट ओमेगा बी प्लस हाफ मैम। क्या? एच कट ओमेगा बी प्लस हाफ। यस, यही तो है। अब इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस वो नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि हाँ यही है? E इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा, या फिर एच न्यू, कोई भी बोल सकते हो आप। यही तो फॉर्मूला है आपका वाइब्रेशनल के लिए। और रोटेशनल के लिए क्या फॉर्मूला है रोटेशनल के लिए? मैंने कहा था ना पढ़ के आना।
फिर भी आप थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ के आए। मुस्कान, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, बोलना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिखाई नहीं देते। किसी को नहीं पता? अरे बताओ, नहीं पता तो फिर मैं बताऊं? मैम मे बी 0 होती है। क्या फॉर्मूला पूछा है मैंने रोटेशनल एनर्जी के लिए? रोटेशनल के जो लेवल्स होते हैं उसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रैक्टिकल्स बीच में आ गए ना, तुम सारा सब कुछ भूल गए। क्लास लग तो गई लेकिन तुम पढ़े नहीं। बताऊं? यस मैम। ये सुना है फॉर्मूला एनर्जी का रोटेशनल के लिए? एच कट का स्क्वायर बाई 2 i j × j+1। यस मैम। फिर बताया क्यों नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the phenomenal logical difference between the pure rotational, vibrational and Raman spectra of diatomic molecule? मेन ये है, आपको रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रा के बीच में डिफरेंस बताना है। कौन सा किसकी वजह से, क्या फिनोमिना, किसके ऊपर, मतलब मेन क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। क्या क्या लिखोगे अगर सपोज आपका ये लॉजिकल डिफरेंस ना पूछ के ओनली डिफरेंस बोले? ओनली डिफरेंस क्या है रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रा के बीच में, तो आप क्या बोलोगे? आपने तीनों कर लिए ना, स्पेक्ट्रा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन, तीनों हमने देख लिए। तीनों की डेफिनेशन क्या बनती है एक्चुअली में, और तीनों क्या क्या फिनोमिना, मतलब मेन क्या शो करता है, बता सकते हो? नहीं पता? डेफिनेशन तो बता दो। मैम जो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइजेबिलिटी होता है। पोलराइजेबिलिटी किस में आता है? मैम रमन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि रमन स्पेक्ट्रा के अंदर पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और दो और मैम रोटेशनल, मैम वाइब्रेशनल में। मैम रोटेशन में मैम रोटे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता मोमेंट है। होता है। डायपोल मूवमेंट मैम नॉन जीरो होता है। किस में? मैम रोटेशनल स्पेक्ट्रम में मैम। हाँ, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो अपना डायपोल मोमेंट होता है वो कैसा लेके चलते हैं? नॉन जीरो लेके चलते हैं। और और मैम वाइब्रेशनल? वाइब्रेशन में चेंज इन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। हाँ, तुमने देख लिया मेरे ख्याल से, है ना? नो मैम। है, रहने दो। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर तो क्या होता है, नॉन जीरो पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर आपका जो
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और रमन स्पेक्ट्रा के अंदर अपना क्या आता है, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्या कोई बता सकता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर सिलेक्शन रूल क्या यूज किए थे? कल ही बताया है। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर सिलेक्शन रूल क्या थे? कल का ही लेक्चर था अपना। जीरो प्लस माइनस टू नहीं था? ऐसे मैम भूल जाते हो। चालू थी 0 जीरो प्लस। प्लस माइनस टू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, डिफरेंस बिटवीन एनामोलस ह्यूमन इफेक्ट एंड पास्टनबैक इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैम पाशन बैक इफेक्ट फील्ड का यूज होता है। पास्टनबैक इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हम उसको, इंटरनल से ज्यादा होती है। हाँ, एक तो ये हो गया, और सिलेक्शन रूल वगैरह भी है कोई? मैम एनामोलस में एम जे जो है वो 0+1 होता है, और पास्चन में एम और एल 0, पास्चन में मैम 0+1 और एम एस 0 होती है, और ML+2 MS जो है वो 0+-1 होती है। हाँ, एक ही ये हो गया। नेक्स्ट, और और कोई मैम बता सकता है? मैम कपलिंग जो होती है एल स्टार और एल स्टार जो है वो रिमेन इंटैक्ट रहती है, और उसके हम्म अंदर ब्रोकन हो जाती है। हम्म और और एक ये मिनट, वीक होता है एनामोलस ह्यूमन इफेक्ट, और पास्टनबैक में स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रोंग होती है। और तीन चार हो गए, तो ये आपके आगे शो भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, सिलेक्शन रूल वगैरह ये सारे के सारे ये लिखने हैं आपने। कर दूं एंड क्लास? अटेंडेंस ले लिया आपने? मेन जो आपने पढ़ा है, और एक दो और भी कर सकते हो आप इसके अंदर, कभी सोचो कि यही लिखना जरूरी है। चार तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, पांचवा अपना तो फिगर भी तो हो सकता है कि यस नहीं? मैम। ठीक है, पांचवा अपन अपना फिगर बना सकते हैं, जिसके अंदर हम यह दिखा सकते हैं कि उसमें तो ऐसे ऐसे करके पहले जे आपका फॉर्म हो रहा है, और फिर जे प्रेसेस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि इंटरनल जो है वो आपका ज्यादा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो पहले जे आपका एल और एस जे के अलोंग प्रेसेस करेंगे, और फिर जे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपना दिखाता है। और यहाँ पे एल एंड एस आपका अलग अलग करते हैं, तो इन दोनों की अलग अलग प्रिसिशंस आपको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दिखानी पड़ेगी। तो एक इसका वेक्टर एटम, जो वेक्टर मॉडल होगा इसके रिगार्डिंग, वो बना के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक वो फिगर हो जाएगा। अटेंडेंस ले लिए बच्चे आपने? वॉइस नहीं आ रही नीलेश, कनेक्ट भी नहीं है क्या नीलेश? हम 17 मीन्स अब वो का हम्म है मैम कनेक्ट तो। नहीं, कनेक्ट नहीं है शायद। है, कनेक्ट तो है। चलो ठीक है।